नमस्कार दोस्तों चांद को लेकर यानी मून को लेकर इन दिनों वैज्ञानिकों के अंदर एक नई तरह की चिंता फैल रही है। वैज्ञानिकों को लग रहा है कि इंसानों ने जिस तरह से धरती को बर्बाद किया है, धरती के पर्यावरण का नाश किया है, जलवायु परिवर्तन की ओर धरती को धकेला है, उसी तरह कहीं चांद के पर्यावरण को भी नष्ट न कर दे, बर्बाद न कर दे। दोस्तों, वैज्ञानिक ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसे देख लीजिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ साला के चैनल यानी न्यूज़ साला नॉलेज किचन चैनल, और इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस संदर्भ में वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की सतह लगातार बदल रही है। इसके पीछे वजह हम इंसान हैं। अब चांद की सतह पर लगातार इंसानी मिशन पहुंच रहे हैं, इंसान जा रहे हैं, कचरा फैल रहा है। अभी कचरा और फैलना बाकी है, क्योंकि चांद पर इंसानी मिशन लगातार बढ़ रही है इसकी संख्या, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं और रिसर्च हो रहे हैं। इस कारण से चांद की सतह पर बदलाव हो रहा है। वैज्ञानिक इस बदलाव को लूनर एंथ्रोपोसीन के नाम से जानते हैं, बताते हैं कि यह लूनर एंथ्रोपोसीन है। आइए इस मामले को समझते हैं, हिंदी में समझते हैं। दोस्तों, लूनर एंथ्रोपोसीन यानी चांद का वह दौर है जब चांद की सतह पर इंसानी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इंसानों के मिशन हो रहा है, कचरा भी छूट रहा है। इस मामले में शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद की जो प्राकृतिक स्थिति है उसमें इंसानों की वजह से बदलाव आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वहाँ पर अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश के इंसान जा रहे हैं और उनके छोड़े हुए कचरे का जमावड़ा बढ़ रहा है। अलग अलग रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट, न्यूक्लियर परीक्षणों से गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे पहले कि इंसान चांद पर बस्ती बसाए, हमें वहाँ के प्राकृतिक वातावरण को लेकर बात करनी चाहिए, दुनिया में इसकी चिंता करनी चाहिए और चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि चांद पर इंसानों की वजह से भौगोलिक बदलाव आ रहा है। चांद की सतह पर गड्ढे बढ़ रहे हैं। पिछले 50 वर्षों में चांद की सतह पर जितनी वैज्ञानिक गतिविधियां हुई हैं, वहां मिशन हुए हैं, भविष्य में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। दोस्तों, वैज्ञानिकों की यह स्टडी जियो साइंस में हाल ही में प्रकाशित हुई है। जब चांद की बात होती है या चांद की मिशन की बात होती है, तब सबसे पहला मिशन 1959 में सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना 2 गया था और वह चांद की सतह से टकराया था। उसकी चांद की सतह पर गिरने वाली इंसानों द्वारा बनाई गई यह पहली वस्तु थी। उसके बाद से इंसानों ने चांद की सतह पर बहुत सारी चीज़ें, मशीनें, मलमूत्र, पैरों के निशान, रोबोट ट्रैक, गोल्फ बॉल्स, झंडे आदि छोड़ दिए हैं, वहीं पर छोड़कर वापस आए हैं लोग। स्टडी करने वालों ने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब इंसान चांद पर बस्ती बसाने के लिए जाए तो उससे पहले उसे बहुत बड़े इलाके से कचरा साफ करना पड़े वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण जो चीज़ें वहाँ पड़ी हैं वह वैसी ही पड़ी रहेंगी, ना उसमें जंग लगेगी और ना ही वह बारिश वगैरह में कहीं से कहीं चली जाएंगी बहकर या गल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ वातावरण नहीं है। तो जो चीज़ आप छोड़ कर आएंगे, जैसे जिस हालत में, वैसे ही आपको वर्षों सदियों बाद मिलेगी। अगले कुछ वर्षों में वहाँ ज़्यादा मिशन होने वाले हैं और ज़्यादा चीज़ें छूटने वाली हैं और चांद की सतह पर गंदगी ज़्यादा फैलने वाली है। दोस्तों, ऐसी आशंका वैज्ञानिकों को है। दोस्तों, इंसानों के साथ दिक्कत यही है कि यह जहाँ भी जाएगा कचरा फैलाएगा। धरती का तो बुरा हाल कर ही चुका है, अब चांद के पीछे भी पड़ गया है। लेकिन ज़रूरी है कि इंसान दूसरे ग्रहों पर जब जाएं तो उसे बचाने की जिम्मेवारी भी लें। यह एक तरह का होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। यह एक तरह का स्पेस हेरिटेज है, जिसे बचाने के लिए इंसानों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लूनर एंथ्रोपोसीन अब बढ़ता जा रहा है, यह धीरे धीरे बुरे से बुरे दौर में जाएगा। इंसान चांद पर बस्ती तो बसा लेगा, लेकिन आदत के हिसाब से चांद को और उसके पर्यावरण को भी खराब कर देगा। फिर उसके बाद इंसान कहाँ जाएगा, यह सवाल भी खड़ा होता है। दोस्तों, अंत में छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जुड़े रहिए।